गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग डेटा को हैंडल कैसे करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द फ्लो ऑफ कंट्रोल, मीन्स द फ्लो ऑफ डेटा को हम कैसे हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो ऑफ डेटा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा प्रोग्राम के अंदर कैसे कैसे डेटा फ्लो होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, जब तक हमारा कोड कंपाइल नहीं हो जाता। तो हम लोग ये जानते हैं कि समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि हम ये चाहते हैं कि जितना प्रोग्राम हमने लिखा है वो उसके सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे को सपोज मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि अगर ये मैंने कंडीशन दी है, ठीक है, वो अगर सही है तो बस वो उसी पोर्शन को चलाए और उसके बाद वाले स्टेटमेंट को वो स्किप कर दे, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम तो स्टार्टिंग से लेके एंड लाइन तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट हम लेके आए हैं जिसके थ्रू ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमने कोई कंडीशन लगाई और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लेके हम ये चाहते हैं कि उस कंडीशन को चेक करने के बाद वो कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे, देन उसके बाद उसकी जो एल्स कंडीशन है उसको वो स्किप कर दे, ठीक है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि प्रोग्राम पूरा ना चले और जितना पोर्शन ऑफ प्रोग्राम हम एट ए टाइम चलाना चाहते हैं वही चले, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो दैट इज हम हमारे अकॉर्डिंग डेटा को फ्लो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंडीशंस देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के स्टेटमेंट्स है हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स को हम डिफरेंट कंडीशंस कैसे दे सकते हैं और कौन से वेरिएबल्स यूज करेंगे हम लोग या कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे कंडीशंस के लिए, ठीक है। So let us read what are the different types of statements in the Python. So we will read one by one. First इन्होंने दिया है the statement. The statements are the instructions which are given to computer to perform any kind of action. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। instructions क्या होते हैं? वो instructions होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। हम कंप्यूटर का बताते हैं कि हम इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहते हैं या डेटा फ्लो करवाना चाहते हैं या कोई भी रिपीटेटिव एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट मतलब खाली स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, कंपाउंड मतलब लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। सपोज सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट और इसको हम नल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट विच डज नथिंग, ठीक है। Empty statement is a pass statement. It takes the following form. Whenever the Python encounter a pass statement, Python does nothing and moves to the next line in the flow of control. पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके जो क्या बताता है, एक एम्प्टी स्टेटमेंट बताता है। मतलब ये अगर प्रोग्राम इसको पढ़ता है कि पास लिखा है तो वो उसको रीड भी नहीं करेगा और वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मतलब ये खाली है। ये कहाँ यूजफुल है? अब अगर हमने पास लिखा है तो ये कहाँ यूजफुल होती है? In those instances where syntax of a language require the presence of statement but where logic of the program does not. ये क्या बोलना चाहता है? एम्प्टी स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट मतलब पास स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब हम नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं, मतलब सिंटेक्स के फॉर्म में कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं, बट एक्चुअली उस प्रोग्राम को हम कोई भी लॉजिक नहीं देते और ना ही हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते। समझ गए आप लोग? तो एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। और उसका यूज़ कहाँ आता है? इसका सिंपल स्टेटमेंट मतलब कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट हमने लिख दिया। सपोज हमने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट योर नेम, ठीक है, ये एक लाइन है प्रिंट नेम। तो दिस आर द सिंपल स्टेटमेंट। 1 लाइन स्टेटमेंट जो नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? अ कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर इंडेंटेड कंटेनिंग मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? हेडर लाइन विच बिगिंस विथ कीवर्ड एंड एंड्स विथ कॉलम। अ बॉडी कंटेनिंग 1 और मोर पाइथन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो दैट आर मतलब हमने कोई स्टेटमेंट लिखा, फिर कुछ कंडीशंस लगाई, देन उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, दैट आर बेसिकली द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और द कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर ग्रुप ऑफ चीज़ें लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट्स कैसे फ्लो होते हैं, मतलब कैसे डेटा फ्लो होता है। इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब एक के बाद एक, सिलेक्टिवली मतलब एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा चौथा नहीं चलेगा, हमारी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग।
इटरेटिवली एक ही चीज बार बार चलेगी। ठीक है, तीनों चीजों का मतलब समझ में आया कि स्टेटमेंट्स कैसे फ्लो होंगे। सीक्वेंशियली एक के बाद एक फ्लो करवाना चाहते हैं हम। सिलेक्टिवली कुछ ही सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। इटरेटिवली मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाना चाहते हैं। तीन तरीके से हमारा डेटा फ्लो होता है या हमारे स्टेटमेंट्स फ्लो होते हैं, दैट इज सीक्वेंशियली, सिलेक्टिवली एंड इटरेटिवली। हम तीनों तरीके देखेंगे और देखेंगे कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं ये तीनों टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंशियली। द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मीन द स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियल, जो कि मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट फ्लो मतलब एक के बाद जैसे आपने प्रोग्राम लिखना पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक वो उसे एग्जीक्यूट कराएगा। Every Python program begin with first statements and each statement in turn is executed. Sequence refers to normal flow. ठीक है, फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्शन, means the execution depending upon a condition test. If a condition is true, then a course of action will be allowed other than another course. Suppose हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने शुरुआत के अंदर क्या करा, कंडीशन लिख दी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इन स्टेटमेंट्स को फ्लो कराएगा और प्रोग्राम को यहाँ जाके एंड कर देगा। अगर स्टार्टिंग में वो कंडीशन फॉल्स हो जाती तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएगा और यहाँ एंड हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इधर नहीं जाएगा, अगर ट्रू होगी तो वो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिलेक्शन करना। एक कंडीशन लगाई और हमने सिलेक्शन किया कि हम सिर्फ यही स्टेटमेंट चलाएंगे, ट्रू होंगे तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, फॉल्स होंगे तो ये वाले। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इटरेटिवली, एक ही स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना। ठीक है, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, जैसे कि इन्होंने दिया पुट रोल चपाती और डोसा बैटर ऑन फ्लेम। मतलब रोटी क्या होती है, हम एक साइड से सेके दूसरे साइड से सेकते हैं। ठीक है, फिर वापस उसी साइड से सेकते हैं, अगर वो ठीक से नहीं पकती देन फिर। तो इसका मतलब क्या है, एक ही साइड को बार बार हम यूज कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल। इटरेटिव मतलब एक के बाद एक, सॉरी एक ही चीज को बार बार। सपोज मैंने यहाँ कोई कंडीशन ली है, वो ट्रू हो गई तो मैंने स्टेटमेंट 1 चलाया, 2 चलाया, बट फिर से ये वापस चलेगी कंडीशन चेक करने जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इटरेटिवली। सिलेक्टिवली का सॉरी इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ, ट्रू कंडीशन है, उसने ट्रू कंडीशन चलाई, एंड हो गया प्रोग्राम। फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट चलाया, प्रोग्राम एंड हो गया। बट इटरेटिवली का क्या मतलब है, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट चलाएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, तब तक कंडीशन चेक करेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। दैट इज बेसिकली इटरेशन, एक ही चीज को बार बार चलाना जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ये जब आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे सबसे पहले, दैट इज बेसिकली द सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम 2 कीवर्ड्स का यूज करते हैं, इफ एंड एल्स। कल हम लोग पढ़ेंगे कि हम इफ कैसे चलाते हैं प्रोग्राम में, एल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद हम इटरेशन के लिए यूज करेंगे। इटरेशन के लिए हमारे पास 2 लूप्स यूज करना है हमको। आप लोग के सिलेबस में फॉर लूप एंड व्हाइल लूप है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के लूप हम यूज करेंगे। कल ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड करेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस देखिए। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। और सभी लोग बच्चों को अपने असाइनमेंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, स्पेशली 11th क्लास। नेक्स्ट गूगल मीट के अंदर मैं आप लोग का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी हमें असाइनमेंट्स मिले हैं उसके बाद मैं आपकी असाइनमेंट कॉपी भी चेक करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।